नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होमियो विज़न पर। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शारीरिक संकेतों की, ऐसे चेतावनी संकेतों की जो अलार्मिंग होते हैं और ये बताते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। और ऐसे संकेतों को आप नज़रअंदाज ना करें। इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा फैटी सब्सटेंस है, ऐसा मोमी पदार्थ है जो सेल मेम्ब्रेन के निर्माण से लेके स्टेरॉयड हार्मोन के निर्माण से लेके बाइल प्रोडक्शन और फैट के मेटाबॉलिज्म तक में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा एक लिमिट से जब ज़्यादा होने लगती है तब ये तमाम तरह की समस्याएं पैदा करता है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर जमने लगता है और कभी कभी ये प्लेक्स के रूप में जब उखड़ता है तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक समस्याएं पैदा कर देता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेत जिसको अगर हम समझ गए, जितना अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे, जितनी अर्ली हम ये जान पाएंगे कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, उतना ही जल्दी आप इसका मैनेजमेंट शुरू कर देंगे, परहेज करने लगेंगे और आप संभावित खतरे से बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे आम दुष्प्रभाव है वो एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में होता है। इसमें ब्लड वेसल्स जो है सक्रिय हो जाती हैं और जब ब्लड वेसल सक्रिय होंगी तो हाथ पैर में सप्लाई इसकी जब ब्लड की कम हो जाती है या स्लो हो जाती है तो जिसकी वजह से हाथ पैर में सुन्नापन, झिनझिनी और कमजोरी जैसा महसूस होने लगता है। ब्रेथलेसनेस यानी सांस का फूलना, थोड़े से भी एक झरसन पे थोड़ा सा भी कोई एक्सरसाइज करें तो ये तुरंत होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि शायद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है। और भी इसके कारण हो सकते हैं पर एक संकेत ये भी है, तो आप इसकी प्रॉपर जांच कराएं। यानी बार बार सर दर्द का होना, स्पेशली माइग्रेन, अगर बार बार ऐसा होता है तो एक संकेत हाई कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स में अल्ट्रेशन आती है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो इस तरह के लक्षण मिलने लगते हैं। तो यहाँ भी हमको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। येलो स्किन डिपॉजिट्स यानी पीले रंग का एक तरह का जमाव जो हमारे स्किन पे दिखेगा, खास तौर से टखनों के पास, एल्बो के पास, आँखों के पलक के ऊपर और टेंडन्स के आसपास, जहाँ ये एक गांठ का रूप भी दिख सकता है, इसे हम ज़ैंथोमा बोलते हैं। तो ऐसे संकेत भी अगर मिल रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जांच करा लें कोलेस्ट्रॉल की और सचेत रहें। ज़ैंथेलाज़्मा जो ज़ैंथोमा का ही एक टाइप है, एक प्रकार है, ज़ैंथेलाज़्मा पैल्पेब्रम, जो अक्सर आँख के पलकों के ऊपर या आसपास होते हैं। तो ये लिपिड अल्ट्रेशन के संकेत हो सकते हैं। ये हाई कोलेस्ट्रॉल से ही जुड़ा मामला है। तो अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के संकेत मिलते हैं तो आप अपनी जांच अवश्य करा लें और सजग रहें। यदि आपको पेट की समस्याएं यानी खाना खाने के बाद पेट का सूजन बढ़ जाना, पेट तना रहना, इस तरह की अगर दिक्कतें आती हैं तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है और आपका फैट का मेटाबॉलिज्म इससे प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे भी अगर संकेत मिलते हैं तो एक बार आप अपनी जांच कराकर देख लीजिए। सीने में दर्द, जकड़न, घबराहट, बेचैनी, खासतौर से लेफ्ट साइड में या फिर चेस्ट के बीच में, अगर इस तरह के संकेत मिलते हैं तो हो सकता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट के अंदर, उनके अंदर कुछ जमाव शुरू हो गया हो कोलेस्ट्रॉल का और आपके हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से इस तरह के संकेत मिलते हैं तो आप प्लीज़ अपनी जांच करा लें और अलर्ट रहें। एक और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट साइन है आर्कस सेनेलिस, जो खास तौर से जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो कोलेस्ट्रॉल की या उनकी एज 45 से ज़्यादा हो गई हो या 40 के ही ऊपर हो, और जो आपका जो कॉर्निया है, जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसके चारों तरफ एक घेरा बनने लगता है, जो वाइट कलर का भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, या एक आर्क टाइप का बन जाएगा,
ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है, और ये साइन दर्शाता है कि या तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है या फिर आपको किसी न किसी तरह से कोरोनरी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। यदि पर्याप्त आराम करने के बाद भी आपके शरीर में थकान सी बनी हुई है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का, क्योंकि जब आपके ब्लड वेसल सक्रिय हो जाती हैं तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से या सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स जो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाती हैं, इस वजह से वीकनेस भी आने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच समय समय पे कराते रहें। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर आपको ब्रेन की तरफ जाने वाली ब्लड सप्लाई का जो माध्यम है, जो वेसल्स हैं, अगर वो सक्रिय हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है, मेमोरी लॉस की समस्या आने लग सकती है, और आपको घबराहट, बेचैनी और भटकाव जैसी समस्या आने लग सकती है। तो अगर ऐसे भी संकेत मिलते हैं तो प्लीज़ आप अपनी जांच अवश्य करा लें। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण आपकी जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर एक तरह का जमाव होता है, और नैरोइंग की वजह से सेक्सुअल लाइफ में भी बड़ा ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो यदि आपकी उम्र अगर 30 से ऊपर है और आपका शरीर फैटी है, तो प्लीज़ एक बार आप अगर ऐसे संकेत मिलते हैं तो अपनी जांच एक बार कोलेस्ट्रॉल की अवश्य करा लें। तो रहे कुछ संकेत। यदि आपके फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्याएं रही हैं या थी या हैं, तो आप अपनी भी जांच जरूर करा लें, आपको कोई संकेत मिले या ना मिले। और अपने खान पान में सुधार करें, नियमित व्यायाम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों से ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग करें, और मीट, मांस, मदिरा और फैटी पदार्थ, तैलीय पदार्थ, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड, इन सभी चीज़ों से आप बचें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, ये हमारे परामर्श हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।